हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैफ एंड बीकॉम के टॉपिक म्यूचुअल फंड्स की। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड एंड हाउ इट्स वर्क्स, एनएवी क्या होता है एंड हाउ टू कैलकुलेट एनएवी, एंड हम लोग पास करेंगे जर्नल एंट्रीज फॉर म्यूचुअल फंड्स। A mutual fund is professionally managed investment scheme usually run by asset management company that bring together a group of people and invest their money into stocks, bonds and other securities. जनरली यहाँ पर क्या होता है, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है वो असेट्स मैनेजमेंट कंपनी की हेल्प से डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स सी हाउ इट्स वर्क्स। यहाँ पे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है वो असेट्स मैनेजमेंट कंपनी को कुछ अमाउंट देते हैं डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, विथ इंस्ट्रक्शन कि वो लोग को ये अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना है या डिबेंचर में इन्वेस्ट करना है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, एंड एज पर इंस्ट्रक्शन असेट्स मैनेजमेंट कंपनी ये अमाउंट को इन्वेस्ट कर देती है सिक्योरिटीज़ में, और ये सिक्योरिटीज़ से जो रिटर्न्स आते हैं वो रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन्वेस्टर्स को। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ एनएवी, नेट असेट्स वैल्यू। द नेट असेट्स वैल्यू रिप्रेजेंट द मार्केट वैल्यू पर शेयर फॉर अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड. It is calculated by deducting the liabilities from total assets value divided by the number of shares. सो NAV कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है NAV इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट और नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल इलस्ट्रेशन. Find out the net assets value NAV per unit from the following information of scheme Grow Money. Name of the scheme is Grow Money. Size of scheme 250 lakhs. Face value of share rupees 10. Number of outstanding share 2.5 lakhs. Market value of fund invested 160 lakhs. Cash and other assets in hand 1 lakh, receivable 3 lakhs and liability 1.2 lakhs. यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को सारी डिटेल्स दे दी है और हम लोग को फाइंड करना है NAV. तो सिंपली हम लोग को करना क्या है, असेट्स माइनस लायबिलिटी एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो हम लोग को मिल जाएगा NAV. लेट्स स्टार्ट. टोटल असेट्स फाइंड कर लेते हैं. असेट्स में हमारे पास है मार्केट वैल्यू ऑफ फंड इन्वेस्टेड 160 lakhs, cash and other assets in hand 1 lakh, receivables 3 lakhs. assets का टोटल हम लोग को मिल गया है 164 lakhs. So now our formula is NAV is equal to total assets less liability divide by number of shares और number of unit outstanding. टोटल असेट्स का कैलकुलेशन हम लोग ने कर लिया है और हम लोग ने फाइंड कर लिया है टोटल असेट्स 164 lakhs लेस लायबिलिटी. तो लायबिलिटी हमारे पास क्वेश्चन में है 1.2 lakhs. इसको हम लोग को डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से. क्वेश्चन में हम लोग को दिया है नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इज़ 2.5 lakhs. तो डिवाइड करके हम लोग को NAV मिल गया 65.12. Next illustration is, on 1st April 2016, a mutual fund scheme had 18 lakhs unit of face value of rupees 10 each was outstanding. The scheme earned rupees 162 lakhs in the year 2016-17, out of which rupees 90 lakhs was earned in the first half of the year. On 30th September 2016, 2 lakhs unit were sold at NAV of rupees 70. Pass journal entry for the sale unit and distribution of the dividend at the end of the year 2016-17. So here
company earns rupees 162 lakhs in whole year 2016-17 एंड जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ मीन्स अप्रैल टू सितंबर में कंपनी ने अर्न किया है 90 लैक्स। और अप्रैल टू सितंबर हमारे पास कितने यूनिट्स थे? 18 लैक्स यूनिट। तो हम लोग 90 लैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 18 लैक्स यूनिट को, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 90 लैक्स डिवाइड बाय 18 लैक्स। तो हम लोग को पर यूनिट को कितना पे करना है वो पता चल जाएगा। सो हियर 90 लैक्स डिवाइड बाय 18 लैक्स यूनिट, ₹5 पर यूनिट। सिमिलरली सेकेंड हाफ का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सेकेंड हाफ मीन्स अक्टूबर टू मार्च। तो हमारे पास ऑलरेडी 18 लैक्स यूनिट थे पहले ही, और हम लोग ने 30 सितंबर को और 2 लाख यूनिट सोल्ड किया है। तो टोटल अभी यहाँ पे हो गए 20 लैक्स यूनिट्स। एंड सेकेंड हाफ में हम लोग ने अर्निंग किया है 72 लैक्स। एंड ये 72 लैक्स कैसे मिला हम लोग को? सो हमारा पूरे साल का अर्निंग है 162 लैक्स, जिसमें से फर्स्ट हाफ का अर्निंग हो गया है 90 लैक्स। सो हम लोग को सिंपली क्या करना है? 162 लैक्स लेस 90 लैक्स। फर्स्ट हाफ का अर्निंग हम लोग लेस कर देंगे तो हम लोग को सेकेंड हाफ का अर्निंग मिल जाएगा। सो 162 लैक्स माइनस 90 लैक्स दैट इज़ 72 लैक्स। अभी हम लोग को ये 72 लैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 20 लैक्स यूनिट को। और ये 20 लैक्स यूनिट कैसे आया? तो ऑलरेडी हम लोग का फर्स्ट हाफ में 18 लैक्स यूनिट सोल्ड हुआ था, एंड सेकेंड हाफ के टाइम पे हम लोग ने सोल्ड किया है 2 लैक्स यूनिट। तो टोटल यहाँ पे 18 + 2 20 लैक्स हो गए। तो अभी ये 72 लैक्स जो है वो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है 20 लैक्स यूनिट को। सो सिंपली क्या करेंगे? 72 लैक्स डिवाइड बाय 20 लैक्स यूनिट दैट इज़ 3.60 पर यूनिट। तो चलो अभी सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम लोग 4 कॉलम प्रिपेयर कर देंगे। फर्स्ट कॉलम इज़ allocation of earnings, second old unit holders that is 18 lakh units, third is new unit holders that is 2 lakh unit, and last column is total। फर्स्ट हाफ ईयर में हमारे पास थे 18 लैक्स यूनिट होल्डर, और हम लोग को पर यूनिट का पे करना है 5 रुपीज़। सो 18 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज़ 90 लैक्स। तो ओल्ड यूनिट होल्डर के कॉलम में हम लोग डाल देंगे 90 लैक्स। न्यू यूनिट होल्डर के कॉलम में नील, बिकॉज फर्स्ट हाफ में हमारे पास न्यू यूनिट होल्डर नहीं थे। हम लोग ने 2 लैक्स का भी सोल्ड किया है 30 सितंबर को, फर्स्ट हाफ ईयर के लास्ट डेट को, इसलिए यहाँ पे कोई अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, नील। टोटल की कॉलम में आ जाएगा 90 लैक्स। नाउ सेकेंड हाफ ईयर का हम लोग ने कैलकुलेशन किया था टोटल अर्निंग 72 लैक्स। तो टोटल के कॉलम में डाल देंगे 72 लैक्स, एंड पर यूनिट हम लोग को कितना पे करना है? 3.6। सो 18 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 3.60 दैट इज 64.80, एंड न्यू यूनिट होल्डर के कॉलम में 2 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 3.60 दैट इज 7.20। नाउ टोटल old unit holder is 154.80, new unit holder is 7.2, and 20 lakhs unit, it means कि total unit 162 lakhs। सॉल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग डिविडेंड इक्वलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निशा एंड मानसी हमारे ओल्ड यूनिट होल्डर है 18 लैक्स यूनिट के लिए, एंड वरुण एंड तरुण हमारे न्यू यूनिट होल्डर है 2 लैक्स यूनिट के लिए। निशा एंड मानसी ने इन्वेस्ट किया था फ्रॉम 1 अप्रैल, एंड तरुण और वरुण ने इन्वेस्ट किया है फ्रॉम 30 सितंबर। मानसी एंड निशा ने स्टार्टिंग से, इट मीन्स कि 1 अप्रैल से इन्वेस्टमेंट किया था,
तो उन लोग को फुल ईयर का डिविडेंड मिलेगा। एंड वरुण एंड तरुण ने 30th सितंबर, इट मीन्स कि आफ्टर 6 मंथ्स इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, तो उन लोग को 6 मंथ्स का डिविडेंड मिलना चाहिए, करेक्ट। बट कंपनी यहाँ पे क्या करती है, एट द एंड ऑफ द ईयर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वो जितना डिविडेंड मानसी एंड निशा को देंगे उतना ही डिविडेंड तरुण एंड वरुण को देंगे। बट यहाँ पे डिविडेंड इक्वलाइजेशन करने के लिए कंपनी क्या करेगी, जब भी तरुण एंड वरुण इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी उनके पास से जो फर्स्ट 6 मंथ्स का डिविडेंड है वो भी अमाउंट कलेक्ट कर लेंगे, और एट द एंड ऑफ द ईयर जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डिविडेंड उनको रिटर्न मिल जाएगा। क्योंकि देखो फर्स्ट 6 मंथ्स का डिविडेंड कितना था, ₹5 पर यूनिट, जो ऑलरेडी कंपनी ने अर्न कर लिया था। तरुण एंड वरुण ने इन्वेस्टमेंट किया, उसके पहले ही ₹5 मानसी एंड निशा के लिए कंपनी ने अर्न कर लिया था। तो अभी वो अर्निंग ₹5 की जो एक्स्ट्रा अर्निंग हो गई है वो जब भी तरुण एंड वरुण इन्वेस्टमेंट करेंगे 30th सितंबर को, तभी कंपनी क्या करेगी, देखो हम लोग को शेयर्स का प्राइस क्या बोला है, ₹70, फेस वैल्यू था ₹10 एंड ₹60 प्रीमियम। तो यहाँ पे ₹5 एक्स्ट्रा, इट मीन्स के कंपनी ₹75 कलेक्ट करेंगी तरुण एंड वरुण के पास से। ₹5 कौन सा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन का। तो ये ₹5 इन्वेस्टमेंट के टाइम पे कंपनी कलेक्ट कर लेगी तरुण एंड वरुण के पास से, एंड जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो डिविडेंड में ऐड करके दे देंगी। सो यहाँ पे ओल्ड यूनिट होल्डर का अर्निंग हुआ है 154.80 lakhs। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 18 lakhs यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ये डिविडेंड। सो 154.80 lakhs डिवाइड बाय 18 lakhs, दैट इज़ 8.60। तो मानसी एंड निशा को कंपनी डिविडेंड देगी 8.60, एंड सिमिलरली तरुण एंड वरुण को भी 8.60। बट एक्चुअल कितना मिला है तरुण एंड वरुण को, क्योंकि ₹5 तो पहले ही कंपनी ने कलेक्ट कर लिया था तरुण वरुण के पास से। तो यहाँ पे 8.60 से 5 माइनस कर देंगे, तो ये माइनस करके आ जाएगा 3.60। तरुण एंड वरुण को डिविडेंड मिला 3.60। कंपनी ने जो ₹5 एक्स्ट्रा कलेक्ट किया था न्यू यूनिट होल्डर के पास से, वो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा 162 lakhs में, बिकॉज एट द एंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं न्यू यूनिट होल्डर को। दैट्स वाई हम लोग को ये ₹5 को भी ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आएगा ऐड इक्वलाइजेशन पेमेंट रिकवर्ड ₹5, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 lakhs, दैट इज़ 10 lakhs। तो ऐड करके हो गया ये टोटल अमाउंट 172 lakhs। लास्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन, पास अ जर्नल एंट्री फॉर अ सेल ऑफ यूनिट and distribution of dividend at the end of the 2016-17। तो चलो स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। ऑन 30th September 2016 2 lakh यूनिट वर सोल्ड एट NAV ऑफ ₹70। ₹70 में हम लोग ने 2 lakh यूनिट सोल्ड किए हैं, जिसका ये ₹70 में ₹10 है फेस वैल्यू, ₹60 है प्रीमियम। और मैंने अभी आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन के लिए कंपनी क्या करेगी, न्यू यूनिट होल्डर के पास से ₹5 एक्स्ट्रा कलेक्ट कर लेगी, तो वो ₹5 भी कलेक्ट करेगी। तो टोटल कितना कलेक्ट करेगी, ₹75। 70 + 5, तो ये हो गया 75। और ये 75 का अगर बाइफिकेशन करते हैं तो उसमें ₹10 है फेस वैल्यू, ₹60 है प्रीमियम एंड ₹5 है डिविडेंड इक्वलाइजेशन का। तो कंपनी कितना अमाउंट रिसीव करेगी, 2 lakhs मल्टीप्लाई बाई 75। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, कंपनी अमाउंट रिसीव कर रही है ₹75 फ्रॉम न्यू यूनिट होल्डर। सो 2 lakh यूनिट सोल्ड हुए थे, इसलिए 2 lakh मल्टीप्लाई बाई 75, दैट इज़ 150 lakhs। टू यूनिट कैपिटल, यूनिट कैपिटल में हम लोग ₹10 लेंगे, जो हमारा फेस वैल्यू है ₹10। सो 2 lakh मल्टीप्लाई बाई ₹10, दैट इज़ 20 lakhs। टू रिजर्व्स, जो हम लोग ने प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड किया है ₹60, वो हम लोग को डालना है रिजर्व्स में। सो 2 lakh मल्टीप्लाई बाई 60, दैट इज़ 120 lakhs। टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन के लिए हम लोग ने ₹5 एक्स्ट्रा रिसीव किया था,
So 2 lakh multiplied by 5 that is 10 lakhs. तो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री पास हो गई ऑन 30th September 2016. बैंक अकाउंट डेबिट 150 lakhs, to unit capital 20 lakhs, to reserves 120 lakhs, to dividend equalization 10 lakhs, being amount received on a sale of 2 lakh unit at NAV of rupees 70 per unit. सेकेंड एंट्री पास होगी डिविडेंड इक्वलाइजेशन को ट्रांसफ़र करना है रिवेन्यू अकाउंट में. सो हमारी सेकेंड एंट्री पास होगी डिविडेंड इक्वलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू revenue account 10 lakhs 10 lakhs being amount transferred to revenue account. Now we have total 172 lakhs for distribution. हमारे पास revenue account में total 172 lakhs है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. तो अभी ये अमाउंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे बैंक से वो अमाउंट कट होने वाला है, इसलिए बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट. सो revenue account debit to bank account being amount distributed among 20 lakhs unit holder at rupees 8.60 per unit. तो यहाँ पे हम लोग 20 lakhs unit holder को 8.60 per unit के हिसाब से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो 20 lakhs multiply by 8.60 that is 172 lakhs. सो हमारी एंट्री हो गई रिवेन्यू अकाउंट डेबिट 172 lakhs टू बैंक 172 lakhs. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स इंक्लूड 5000 shares of X Limited and 4000 shares of Y Limited acquired on 31st December 2015. The cost of X Limited shares is rupees 40 while that the Y Limited share is rupees 60. The market value of these shares at the end of the 2015-16 were rupees 38 and rupees 64 respectively. On 30th June 2016, share of both the company were disposed of and realizing 37 per X Limited shares and rupees 67 per Y Limited shares show important accounting entries in the books of fund for the accounting year 2015-16 and 16-17. So हम लोग को यहाँ पर 2015-16 एंड 16-17 दो साल की जर्नल एंट्रीज पास करनी है. हम लोग ने X लिमिटेड और Y लिमिटेड के शेयर्स अक्वायर किए हैं, मीन्स की परचेस किए हैं. X लिमिटेड के 5000 शेयर्स परचेस किए जिसका प्राइस है 40 रुपीज़. सो 5000 मल्टीप्लाई बाई 40 करेंगे तो हम लोग को उसका अमाउंट मिल जाएगा. एंड Y लिमिटेड का हम लोग ने शेयर परचेस किया है 4000 जिसका प्राइस है 60 रुपीज़ पर शेयर. तो 4000 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा. एंड अभी हम लोग परचेस कर रहे हैं, इट मीन्स के इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहे हैं. सो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. यहाँ पर हम लोग ने दो कंपनी के इन्वेस्टमेंट परचेस किए हैं. सो हमारी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट इन X लिमिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 5000 मल्टीप्लाई बाई 40 दैट इज़ 2 lakh एंड इन्वेस्टमेंट इन Y लिमिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 4000 मल्टीप्लाई बाई 60 दैट इज़ 2,40,000 to bank account 4,40,000 being investment made in X Limited and Y Limited. चलो सेकेंड एंट्री के लिए देखते हैं क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है. द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर्स एट द एंड ऑफ द 2015-16 वर ₹38 and 64 रिस्पेक्टिवली. तो जो हमारे X लिमिटेड के शेयर्स थे जो हम लोग ने बाई किए थे 31 दिसंबर को, उसका प्राइस क्या था 40 रुपीज़. और अभी उसका मार्केट प्राइस क्या हो गया है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसका मार्केट प्राइस हो गया है 38 रुपीज़, यानी कि 2 रुपीज़ से रिडक्शन हो गया है. 40 माइनस 38 दैट इज़ 2 रुपीज़. पहले हम लोग ने बाई किया था 40 रुपीज़ में और अभी उसका मार्केट प्राइस है 38 रुपीज़. अगर अभी हम लोग उसको सोल्ड करते हैं तो हम लोग को 2 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा. बट क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि अभी हम लोग ने उसको सोल्ड नहीं किया है, सिर्फ हम लोग को अब उसका मार्केट प्राइस बताया है.
तो हम लोग को ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज करनी है, हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है। तो हम लोग को यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा रिडक्शन की एंट्री के लिए, जो 2 रुपीज़ का रिडक्शन हो रहा है उसकी एंट्री के लिए एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट, 2 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 5000 दैट इज़ 10,000। और ये अकाउंट हम लोग ने क्यों क्रिएट किया, बिकॉज इन फ्यूचर हम लोग अगर ये शेयर सोल्ड करने जाते हैं तो हम लोग को पता है इसका मार्केट प्राइस रिड्यूस हो गया है, इट मीन्स कि हम लोग को लॉस होने वाला है। तो पहले से ही वो लॉस के लिए हम लोग ने एक प्रोविज़न क्रिएट करके रखा है। सो हमारी सेकेंड एंट्री पास होगी ऑन 31 दिसंबर 2016, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट 10,000 being provision created for the reduction in the value of X limited shares। अभी देखते हैं थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री के लिए Y लिमिटेड के शेयर्स जब भी हम लोग ने बाय किए थे तभी उसका प्राइस क्या था, 60 रुपीज़, और एट द एंड ऑफ द ईयर उसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया है, इंक्रीज़ होके वो हो गया है 64 रुपीज़। इट मीन्स के 4 रुपीज़ से वो शेयर्स की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग को एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, अनरियलाइज एप्रिशिएशन अकाउंट। अगर हम लोग ये शेयर सोल्ड करने जाते हैं तो हम लोग को 4 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, बट एक्चुअल में हम लोग अभी एट द एंड ऑफ द 15-16 इसको सोल्ड नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक अकाउंट क्रिएट करेंगे सिर्फ एप्रिशिएशन के लिए। तो वो अकाउंट क्रिएट करेंगे अनरियलाइज एप्रिशिएशन अकाउंट। सो हमारे शेयर्स थे यहाँ पे 4,000, सो 4,000 मल्टीप्लाई बाई 4 रुपीज़ दैट इज़ 16,000। सो हमारी थर्ड एंट्री पास होगी यहाँ पर ऑन 31 मार्च 2016, इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू अनरियलाइज एप्रिशिएशन रिजर्व अकाउंट 16,000 बीइंग एप्रिशिएशन इन मार्केट वैल्यू ऑफ वाई लिमिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू अनरियलाइज एप्रिशिएशन रिजर्व अकाउंट। अभी हमारा ईयर चेंज हो जाएगा, अभी 15-16 की एंट्री हो गई है ख़त्म, अभी हम लोग को स्टार्ट करनी है एंट्री फॉर द ईयर 2016-17। सो ऑन 30th June 2016, शेयर ऑफ बोथ द कंपनीज वर डिस्पोज ऑफ, रियलाइजिंग ₹37 पर एक्स लिमिटेड एंड ₹67 पर वाई लिमिटेड शेयर्स। तो अभी हम लोग यहाँ पे जून 2016 में हम लोग शेयर को सोल्ड कर रहे हैं, दोनों कंपनी के शेयर्स को सोल्ड कर रहे हैं। तो सोल्ड करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लास्ट ईयर अकाउंट क्लोज करने के लिए हम लोग ने एक एंट्री पास करी थी, इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू अनरियलाइज एप्रिशिएशन अकाउंट 16,000। ये एंट्री को सबसे पहले हम लोग को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स इसलिए करना है बिकॉज हम लोग ने ऐसा शो किया है कि हम लोग को 16,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 16,000 अनरियलाइज एप्रिशिएशन हो रहा है। एक्चुअल में हम लोग अभी 2016-17 में ये वाले शेयर सोल्ड करने वाले हैं, तो एक्चुअल प्रॉफिट अभी हम लोग को पता चलेगा। इसलिए हम लोग को क्या करना है, ये जो एंट्री पास करी थी उसको कैंसिल करना है। तो ये एंट्री कैंसिल करने के लिए हम लोग को ये एंट्री को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी ऑन 1 अप्रैल 2016, अनरियलाइज एप्रिशिएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड शेयर्स अकाउंट 16,000 being last year unrealized appreciation reserve balance reversed at the beginning of the current year। Now next entry के लिए हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, on 30th June 2016 share of both the companies were disposed of and realizing ₹37 for X Limited। अभी हम लोग शेयर्स को सोल्ड कर रहे हैं, हम लोग एक्स लिमिटेड के शेयर सोल्ड करके 37 रुपीज़ पर शेयर रिसीव कर रहे हैं। सो अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, इसलिए हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और यहाँ पे हम लोग ने जब भी शेयर बाय किए थे तभी हम लोग ने 40 रुपीज़ में बाय किए थे, और अभी हम लोग सेल के टाइम पे 37 रुपीज़ रिसीव कर रहे हैं। सो 3 रुपीज़ का हम लोग को हो गया है लॉस। सो एज़ पर नॉमिनल रूल हम लोग लॉस को कर देंगे डेबिट,
डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एक्स लिमिटेड शेयर्स। सो यहाँ पे बैंक अकाउंट में हम लोग 37 रुपीज़ रिसीव कर रहे हैं, इसलिए 5000 मल्टीप्लाई बाई 37 डेट इज़ 1,85,000। और हम लोग को लॉस हो गया है 3 रुपीज़ का, तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो हम लोग को लॉस का अमाउंट मिल जाएगा 15,000। एंड इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुआ है हमारा 2 लाख का, इसलिए क्रेडिट साइड डाल देंगे 2 lakhs। बीइंग शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड डिस्पोज ऑफ एट द लॉस ऑफ ₹15,000। लास्ट ईयर हम लोग ने लॉस के लिए ऑलरेडी एक प्रोविजनल अकाउंट क्रिएट करके रखा था, प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट 10,000 का, करेक्ट। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इसकी एक एंट्री पास करनी है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट 10,000 और एक्चुअल लॉस हम लोग को कितना हुआ है 15,000 का, 5,000 का और लॉस हो गया है। तो ये 5,000 हम लोग कहाँ से यूटिलाइज करेंगे, रिवेन्यू अकाउंट से। सो रिवेन्यू अकाउंट डेबिट 5,000 टू लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000। हमारी एंट्री हो जाएगी प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, रिवेन्यू अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000 बीइंग नेट लॉस ऑफ डिस्पोजल ऑफ एक्स लिमिटेड शेयर्स चार्ज टू द रिवेन्यू अकाउंट। अभी सोल्ड करते हैं वाई लिमिटेड के शेयर्स। वाई लिमिटेड के शेयर्स हम लोग के पास है 4,000 शेयर्स और उसका प्राइस हो गया है 67। तो अभी हम लोग सोल्ड करेंगे तो 67 रुपीज़ रिसीव्ड करेंगे, इसलिए हमारा बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट 67 रुपीज़ से। सो बैंक अकाउंट डेबिट 4,000 मल्टीप्लाई बाई 67 दैट इज़ 2,68,000 टू इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड। हम लोग का वाई लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना था 60 रुपीज़। सो 4,000 मल्टीप्लाई बाई 60 रुपीज़ दैट इज़ 2,40,000। एंड हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है वाई लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट सोल्ड करके 7 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज उसका कॉस्ट था 60 रुपीज़ और अभी हम लोग सोल्ड कर रहे हैं 67 रुपीज़ में, तो 7 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट हम लोग रिवेन्यू अकाउंट में डाल देंगे। सो रिवेन्यू अकाउंट 4,000 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट इज़ 28,000। सो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2,68,000 टू इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड 2,40,000 टू रिवेन्यू अकाउंट 28,000 बीइंग शेयर ऑफ वाई लिमिटेड डिस्पोज ऑफ एट द प्रॉफिट ऑफ ₹28,000।